नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांठिया AIR चैनल पर स्वागत है। बलगम, फ्लेम, कफ एक ऐसा शब्द जो हर व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरता है। कोई व्यक्ति रात में खांसी आने और बलगम से बहुत परेशान है। कोई व्यक्ति किसी सभा में बैठा है तो उसे खांसने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि उसके सीने में बलगम की खड़खड़ाहट हो रही है। और ऐसी स्थिति में मैं एक छोटा सा वीडियो आपके साथ इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि जहां सर्दी ज़ुकाम के कारण व्यक्ति को बलगम बनता है, वहां बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एलर्जेंस के कारण जिससे आपको एलर्जी हो जाती है और आपको बलगम आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके सीने में, ख़ासतौर से जो यह मेनोब्रियम है, मेनोब्रियम उसको कहते हैं जो पसलियों को जोड़ने वाली सीने के बीचों बीच की हड्डी है, उसके पीछे आपको खड़खड़ाहट और कफ महसूस होता है और ऐसा लगता है कि जो बलगम है वो बाहर नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप खांसते हैं और बलगम मुंह से आता है, लेकिन वह बलगम ऐसा लगता है कि तार करके निकल रहा है, पूरा सही ढंग से मुंह साफ नहीं हो रहा है। या आप अपनी नाक में जब ऊपर सांस लेते हैं तो आपको लैरिंग्स फेरिंग्स की एरिया में, ये एरिया जो यहाँ से आकर पीछे की तरफ होता है, वहाँ पर आपको कुछ बूंद बूंद करके टपकता लगता है। लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि जहाँ सर्दी ज़ुकाम से बलगम बनता है, क्या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर बलगम पैदा करती हैं। साधारण चीज़, विटामिन B3 की अच्छाइयों से भरपूर केला हर आदमी को पसंद है। पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, स्टार्च बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह केला बलगम भी पैदा करता है। अंगूर बलगम पैदा कर सकता है, पालक बलगम पैदा कर देता है। यही नहीं, चाहे दही हो, चाहे दूध हो, या फिर कॉफ़ी कभी कभी बलगम पैदा करती है, अल्कोहल बलगम पैदा करता है। और ऐसा जब भी आपको यह लगे कि आपको न सर्दी है न ज़ुकाम, लेकिन आपको बलगम बन रहा है, आपके कफ या फ्लेम आ रहा है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि आपने क्या चीज़ ऐसी खाई है जिसके खाने के बाद आपको यह हो गया है। प्रश्न यह उठता है कि उस खाने से होता क्या है। हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, जो WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनमें एक बहुत ही यूनिक तरह का रसायन पाया जाता है जिसको हिस्टामाइन कहते हैं। और यह हिस्टामाइन जिस भी पदार्थों में पाया जाएगा, यह जाकर शरीर में वाइट सेल्स को एक्टिवेट करके बलगम पैदा कर देता है। और ये जो मैंने आपको केले की बात कही, अंगूर की बात कही, पालक की बात कही, कॉफ़ी की बात कही, शराब की बात कही, दूध दही की बात कही, इन सब में हिस्टामाइन होता है और यह हिस्टामाइन आपके शरीर में जाकर बलगम पैदा करता है। जो, या इसको इस सामान्य भाषा में आप समझें कि WBC के अंदर जो हिस्टामाइन नाम का रसायन पाया जाता है, उसको जो भी पदार्थ एक्टिवेट करता है वह बलगम ही पैदा करता है। इसलिए आपको ध्यान से यह देखने की ज़रूरत है कि वह कौन सा पदार्थ है, वह कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसको खाने के बाद आपके शरीर में हिस्टामाइन बढ़ रहा है। और जब आप इस बात का स्वयं आकलन कर लेंगे तो आपको पहली बात तो ये पता चल जाएगी वह कौन सी चीज़ है जो आपकी बॉडी में कफ पैदा कर देती है, जिससे आपको एलर्जी है। और जब आप यह जान लेंगे तो उसको लिए आप इलाज कर सकते हैं। लेकिन उससे कहीं बेहतर यह है कि अगर शरीर में सर्दी ज़ुकाम नहीं है और आपके शरीर में बलगम ज़्यादा बन रहा है कुछ खाने के बाद, तो उस खाद्य पदार्थ में जो हिस्टामाइन को उद्दीप्त करने की क्षमता है, या जो हिस्टामाइन है उसके कारण बलगम बनने की जो दवा है वह है हिस्टामिनम। हमारे होम्योपैथिक में एक दवा उसी हिस्टामाइन से बनी, हिस्टामिनम 30। तो जब कभी आपको एलर्जी के कारण बलगम ज़्यादा बने और ख़ास तौर से उन खाद्य पदार्थों में हिस्टामाइन के कारण WBC का जो हिस्टामाइन है वो एक्टिव होकर बलगम पैदा करे, देन उस के लिए एंटी एलर्जी के रूप में हिस्टामिनम 30 द बेस्ट मेडिसिन फॉर फ्लेम। आप सुबह दोपहर शाम इसकी 4-4 बूंद लीजिए, तो जो एलर्जी के कारण आपको बलगम आने लगा है, आपने केला खाया था उसके बाद आपने देखा बलगम ज़्यादा आ रहा है, आपने दूध पिया उसके बाद आपको लगा बलगम मेरा बढ़ गया है,
एट दैट मोमेंट, एट दैट जंक्चर यू शुड टेक हिस्टामिनम 30 4 ड्रॉप्स थ्राइस अ डे। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कि आपको बलगम आ रहा, कभी कभी ऐसा लगता है बलगम जमा तो है लेकिन बलगम निकल ही नहीं रहा है, और यह बड़ा एम्बैरसिंग सी कंडीशन होता है, आप कहीं बैठने उठने में भी बहुत संकोच महसूस करते हैं। अगर ऐसा कहीं कुछ आपको लग रहा हो तो एंटिम टार्ट 30, जब यहाँ पर खासतौर से मेनोब्रियम छाती के पीछे आपको लगे, महसूस हो कि आपके बलगम जमा है लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है, आप खांस रहे हैं बाहर नहीं आ रहा है, एट दैट मोमेंट यू शुड टेक एंटिम टार्ट 30, और इसको भी 4 बूंद सुबह शाम आप लीजिए, 15 दिन लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। या आपने खांसा, बलगम बाहर आया लेकिन बलगम तार की तरह आ रहा है, ऐसा लग रहा है बलगम खिंच रहा है, पूरा बलगम ही बाहर नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आपको काली बाइक्रोम 30 में लेना चाहिए, सुबह शाम 15 दिन लीजिए, इस तरह से जो बलगम आता है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हर समय इस जगह गले के पास आपको खिंच लगती है, बलगम के कारण जमा रहता है, तो वहाँ पर आपको र्यूमेक्स लेना चाहिए। र्यूमेक्स 30 लीजिए, आपका यह खिंच दूर हो जाएगी। तो यह छोटा सा वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि बलगम को लेकर आपका जो समस्याएं हैं, इसके अलावा बलगम के लिए हिपरसेल्फ भी है, बोरेक्स भी है। अगर आपका बलगम हरा हो गया है तो आपको बोरेक्स लेना चाहिए, अगर आपका बलगम पक गया है आपको हिपरसेल्फ लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी दवाएं हैं होम्योपैथ में, आपको प्रशिक्षित डॉक्टर से मिलना चाहिए और उससे इलाज कराना चाहिए। बलगम हमारे शरीर में एक आवश्यक तत्व है, हमारे शरीर में म्यूकस होता ही है, चाहे वह नाक हो, चाहे वह गला हो, जहाँ पर भी, चाहे आते हों, हर जगह म्यूकस है। हाँ, इस म्यूकस का एक स्तर होता है, जब यह म्यूकस बढ़ जाता है तब हमको दिक्कत होती है, और उसी म्यूकस को मेंटेन करने का हमें काम करना है। म्यूकस ज़्यादा हो जाना ही हमारे बलगम को बढ़ाता है, और बलगम हमारा आवश्यक तत्व है। अगर हमारी नाक में म्यूकस ना हो तो जितने भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस और डस्ट जा रहे हैं वो सब सीधे हमारे सीने में पहुंच जाएंगे, उनको रोकने का काम यह म्यूकस करता है। हमारे गले में जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से पहले जो ये लैरिंग्स फेरिंग्स का एरिया है, यहाँ भी म्यूकस होता है, और ये भी हमारे शरीर में आने वाले बैक्टीरिया, डस्ट और पोल्यूटेंट्स को रोकने का काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ आप ये जानिए कि बलगम इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस, इसका होना ही है, क्योंकि हम अपने शरीर से अगर म्यूकस हटा देंगे तो हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे। और इस म्यूकस की अगर स्थितियां ज़्यादा हो गई हैं, आपको लग रहा है, क्योंकि सामान्य स्थिति में आपको महसूस ही नहीं हो रहा कि आपके शरीर में म्यूकस कहाँ है, लेकिन अगर आपको यह महसूस होने लगे कि आपके शरीर में म्यूकस है, तो उस समय में जो मैंने आपको बताया, अगर एलर्जी से हो रहा है, चाहे वो डस्ट के कारण, चाहे किसी खाद्य के कारण बलगम ज़्यादा, तो हिस्टामिनम 30 इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसके अलावा मैंने आपको सब बता दिया है। अगर यह वीडियो आपको ऐसा लगता है कि आपको बलगम के तथ्यों को समझाने में सार्थक है, और आपको भी यह चाहिए कि दुनिया के हर व्यक्ति को बलगम के बारे में सार्थक जानकारी प्राप्त हो, तो आप अखिल भारतीय अधिकार संगठन के नैना दयाल होम्यो क्लिनिक के निःशुल्क इस प्रसार कार्यक्रम में हिस्सा बने और इसे दूर तक ले जाएं, ताकि मैं आलोक चांटिया बार बार किसी अच्छे विषय के साथ आपके साथ आता रहूं। नमस्कार।